हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आज की वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इससे पहले हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल चैप्टर पढ़ रहे थे, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आज हम समझेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री क्या है। ठीक है, इन्वेंट्री रेफर्स टू स्टॉक ऑफ गुड्स कैप्ट फॉर सेल बाय द फर्म। ठीक है, एक फर्म ने जो स्टॉक ऑफ गुड मेंटेन कर रखा है अपने बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसे बोलते हैं उस फर्म की इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पर जो फर्म है वो दो तरह की हो सकती है, एक ट्रेडिंग और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फर्म तो वो फर्म है जो खुद ही बना रही है प्रोडक्ट को अपनी इंडस्ट्री में और फिर मार्केट में सेल कर रही है, और ट्रेडिंग फर्म वो है जो बने बनाया प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही है। वो बना बनाया प्रोडक्ट जो है अपने सप्लायर से खरीदती है और आगे सेल करती है। मतलब कि ट्रेडिंग फर्म जो है खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। ठीक है, तो ये है दोनों फर्म में डिफरेंस। तो इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न्स, जो इन्वेंट्री है वो हमारी फिनिश्ड गुड्स की होगी, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो इन्वेंट्री है वो क्या क्या हो सकती है? इन्वेंट्री जो है वो रॉ मटेरियल की हो सकती है, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की, इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की, और स्टोर्स एंड सप्लाईज। ठीक है, अब हम चारों का मतलब समझेंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल वो आइटम्स हैं विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, जो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करनी है आइटम्स, उन्हें बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे कि यहाँ पर हम एक क्लॉथिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। क्लॉथिंग इंडस्ट्री में जो एक फैब्रिक अवेलेबल रहेगा फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस फैब्रिक को बोला जाएगा उस इंडस्ट्री की इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा क्या है? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, द आइटम्स विच आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसे हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री। एग्जाम्पल क्या है? अब जो वो आपका गारमेंट था, मतलब कि जो फैब्रिक था वो जो है आपने पीसीज में कट कर लिया है, मतलब उसको रेडी कर लिया है स्यू करने के लिए, तो उस गारमेंट को हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, फैब्रिक पे आपने जो है कटिंग्स वगैरह कर ली, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है आपके पास थी, और आपने जो है उसको सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसे हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस। थर्ड क्या है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, द कंप्लीटेड आइटम्स विच आर रेडी फॉर सेल। अब सीयू भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, पूरा वो कन्वर्ट हो चुका है एक प्रॉपर शर्ट में या ड्रेस में, अब वो रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल फैब्रिक हुआ, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस वो गारमेंट हुआ जिसमें कटिंग हो चुकी है बट अभी तक सीयू नहीं हुआ है। फिनिश प्रोडक्ट क्या हुआ? जो कि रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए, जैसे कि एक प्रॉपर शर्ट, एक ट्राउजर, एक ड्रेस। ठीक है, स्टोर्स एंड सप्लाईज क्या होते हैं? वो आइटम्स जो सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, जैसे कि स्विंग मशीन का जो ऑयल है, नीडल है, नीडल मतलब कि सुई, थ्रेड मतलब कि धागा, ये सब चीज़ें आपके स्टोर्स एंड सप्लाईज में आएंगे। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं इन्वेंट्री के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब। आई होप सो कि आपको इन्वेंट्री का मतलब समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर में आपको जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो वही सब आपको जो है पढ़ना है कि टेक्निक्स क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो जो मतलब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है,
मैनेज करना इन्वेंट्री को इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री का मतलब अगर आपको क्लियर है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इन्वेंट्री आई होप तो आपको समझ में आ गया है कि इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री का मतलब वो स्टॉक है गुड्स का जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, अब हम चलते हैं और समझते हैं मतलब किसका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग अ कंपनीज इन्वेंट्री टू एंश्योर, किस पर्पस के लिए हम कंट्रोल कर रहे हैं और ओवरसी कर रहे हैं कंपनी की इन्वेंट्री को, ताकि हम ये एंश्योर कर सकें that there is enough stock on hand to meet customer demand while avoiding excess inventory that can lead to waste and storage cost। सीधी सी बात ये है, जो इन्वेंट्री है वो ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कम है तो क्या होगा, आप अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। और अगर वो ज़्यादा है तो वो किस चीज़ को लीड करेगी, वो वेस्टेज को और स्टोरेज कॉस्ट को लीड करेगी। इसीलिए जो दो मेजर आपके एस्पेक्ट हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, वो क्या हैं? ट्रैकिंग द इन्वेंट्री लेवल टू प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग एंड आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशंस, और दूसरा ऑर्डरिंग एंड रीस्टॉकिंग मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये जो है दो मेजर फोकस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, जब वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करेगी तो वो किस चीज़ की बात कर रही है, मतलब वो बात कर रही है अपनी इन्वेंट्री लेवल्स को ट्रैक करने की, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि ना तो ओवर स्टॉकिंग है हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री की, और ना ही हम जो है इनएडिक्वेट स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखेगी कि जो उसका मटेरियल है या प्रोडक्ट है वो जो है टाइमली रिप्लेनिश हो जाए, रिफिल हो जाए। ठीक है, ताकि कोई भी डिसरप्शन ना हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और ना ही कोई डिले हो इन फुलफिलिंग द कस्टमर डिमांड। तो आई होप सो जो पूरा कॉन्सेप्ट था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, ताकि आपको जो फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वो भी अच्छे से समझ में आए। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज़ हो। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने को मिलती रहें। बाय बाय, थैंक यू।